आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एसएससी, बीएसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीएस, एमटीएस इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे में बीएसएससी, आरआरबी, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं। आने वाले परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो आप लोग देखें प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जीव के मूलभूत इकाई क्या है? जीव के मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, जो जीव के मूलभूत इकाई है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, कौन सा कोशिकांग पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं? अब पादप में पाए जाते हैं और जंतु में नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। इसको क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक कहते हैं इसको, हरित लवक कहते हैं। जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्ता हरा रंग के होते हैं। किस वर्ण के कारण? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधा के पत्ते हरे रंग के होते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना हुआ है? कोशिका हम लोग देख रहे हैं, मान लिया जाए यह कोशिका है, यह कोशिका है, यह मान लिया जंतु कोशिका है। इसमें एक केंद्रक होता है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारे हैं और इधर बना हुआ है। कोशिका हुआ, ये क्या हो गया? कोशिका। कोशिका, कोशिका, यह कोशिका हुआ। तो यह इसमें जीव द्रव है। जो गाढ़े रंग का होता है उसको जीव द्रव होता है, जिसमें 80% क्या होता है? जीव द्रव में जल होता है। तो यह पूछ रहा है क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह जीव द्रव में हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव। यह क्या है? जो कोशिका द्रव जो जीव द्रव कहते हैं, ये कौन हो गया? कोशिका, कोशिका द्रव, जिसको हम लोग जीव द्रव बोलते हैं। एक कोशिका द्रव हो गया। दूसरा कहता है केंद्रक द्रव। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? केंद्रक हो गया। यह क्या है? केंद्रक। केंद्रक, जिसको नाभिक भी, कोशिका का नाभिक भी बोलते हैं केंद्रक को। तो केंद्रक द्रव, केंद्रक भी में भी बहुत सारे द्रव से भरा हुआ होता है, केंद्रक द्रव। और अन्य कोशिकाओं, अंग कोशिकाओं मतलब कोशिका से, कोशिका के और अंग, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, ये सब क्या है? कोशिका के अंग है। वही पूछ रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिकांग यानी कोशिका के अन्य और से अंग से बना हुआ है। अब कहता है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है क्या? 80% अधिक क्या होगा? वाटर। वाटर, वाटर जो है, जो कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है, यानी पानी, जल। किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? अब कह रहा है कि किस कोशिकाओं में नाभिक होता है? नहीं होता है। आरबीसी, लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। नाभिक यानी मतलब कि लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं होता है। खाली एक ऊंट को खोल, ऊंट और लामा को छोड़कर ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट के आरबीसी में और लामा के आरबीसी में, आरबीसी
सी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक है, लेकिन स्तनधारी और अन्य स्तनधारी में केंद्रक आरबीसी में नहीं है। आरबीसी का मतलब हो गया लाल रक्त कण। कोशिकाओं के आत्महत्या का थैली यानी बैग किसको कहते हैं? कोशिकाओं की आत्महत्या की बैग किसको कहेंगे? लाइसोसोम। आत्महत्या के थैली, बैग को अंग्रेजी में लोग थैली बोलते हैं, किसको कहेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका अंग में अर्धपारगम क्या है? कोशिका में अर्धपारगम, और अर्धपारगम कहने का मतलब है कि हम वह लचीला होता है जिसको हम लोग कुछ धुंधला देख सकते हैं, धुंधला देख सकते। अर्धपारगम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह हो गया, यह क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको क्या कहेंगे? कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली का कहेंगे। यह कोशिका झिल्ली क्या होता है? लचीला होता है मानव में, मनुष्य में, जंतु में। लेकिन हम जैसे प्लांट में चले जाएंगे, प्लांट का सेल हम चलेंगे, प्लांट में हम लोग देखते हैं, प्लांट में देखते हैं कोशिका झिल्ली। इस प्लांट का यह कोशिका हुआ, प्लांट का इसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। सेल वाल, सेल वाल यानी कोशिका दीवार। प्लांट में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, लेकिन जंतु में कोशिका झिल्ली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम। अर्धपारगम जो लचीला होता है। अब आगे देखते हैं किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, यानी पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस जहाँ से ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होता है, वह कहाँ होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में। यह कोशिका का अंग है माइक्रोकोन्ड्रिया। माइक्रोकोन्ड्रिया में क्या होगा? पावर प्लांट इसको कहेंगे। इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं, मनुष्य शरीर में किस कोशिकाओं में माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? अब कह रहा है कि मनुष्य शरीर में किस कोशिकाओं में माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइक्रोकोन्ड्रिया आरबीसी में नहीं है, आरबीसी माइक्रोकोन्ड्रिया भी नहीं है, प्लस क्या? केंद्रक भी नहीं है, प्लस केंद्रक भी यानी नाभिक, केंद्रक भी नहीं है आरबीसी में। केंद्रक नहीं है, किसमें है? ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन और अन्य जंतु के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? अब यहाँ पे बोले थे ऑक्सीजन की क्रिया का निष्पादन कहाँ होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में। माइक्रोकोन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का शक्ति स्थल कहते हैं, या शक्ति का स्रोत कहाँ होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में। मनुष्य शरीर में किस कोशिकाओं में माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। कोशिकाओं का नियंत्रक कौन करता है? अब कोशिका देख लिए यहाँ पर, जंतु कोशिका हो गया, ये हो गया प्लांट कोशिका, ये हो गया पादप कोशिका हो गया। तो उसको आके वो नियंत्रण कौन करता है? यही केंद्रक करता है, यानी नाभिक। केंद्रक को हम लोग नाभिक भी बोलते हैं। कोशिका को नियंत्रण नाभिक यानी केंद्रक करता है। कौन कोशिका सूक्ष्म कोशिका है? अब कौन सी कोशिका है एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटा है, सूक्ष्म, माइक्रो? कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म, सबसे छोटा कोशिका। सबसे छोटा कोशिका सूक्ष्म है, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। डीएनए का संबंध मूल प्रोटीन से है। डीएनए का संबंध मूल प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए से संबंधित है। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? पता है किस एक कोशिकीय कोशिकांग, कोशिका मतलब कोशिका का अंग में, समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका।
सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। डीएनए में रहता है और आरएनए में नहीं रहता है। डीएनए में थायमीन है और आरएनए में थायमीन नहीं है। अब पूछ देगा कि थायमीन किस में है, डीएनए में या आरएनए में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए में थायमीन है और आरएनए में थायमीन नहीं है। थायमीन क्या है? एक प्रोटीन है। मानव के लिए 22 प्रोटीन की जरूरी है, जो हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए, डीएनए और आरएनए देख रहे हैं। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम होते हैं आरएनए। राइबोसोम क्या है? तो आरएनए है में है। आनुवंशिक इकाई, यूनिट किस यानी जीन किसको कहते हैं? आनुवंशिक इकाई जीन किसको कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं। मानव शरीर में 46 जोड़ा गुणसूत्र है। 46 गुणसूत्र है और 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र। अब गुणसूत्र है, लड़का लड़की होने का भी मतलब है। अब मान लिया जाए एक्स गुणसूत्र कहाँ होगा? महिला में होगा। महिला में XY गुणसूत्र कहाँ होगा? पुरुष में। अब लड़का लड़की कहाँ होगा? अब X गुणसूत्र मिलेगा तो क्या होगा? लड़की होगा। XY मिलेगा तो क्या होगा? बताइए, हम आगे वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, जो आगे फिर हम बतलाएंगे इस पर। आगे देखिए, आनुवंशिक इकाई जीन होते हैं गुणसूत्र। 46 गो गुणसूत्र है, 23 जोड़ा में होता है। मनुष्य में XY होता है, महिला में पुरुष में XY होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है। XY मिलेगा, X तो लड़का होगा, XX मिलेगा तो लड़की होगा। डीएनए की द्विकुंडली संरचना कौन दिया है? वाटसन और क्रिक। डीएनए के द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने की दिया है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। हम लोग आगे के वीडियो में फिर देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है, जो बीएसएससी, आरआरबी, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।